नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएवी से आपके लिए कक्षा 8वीं अभ्यास सागर से पाठ 2 असल धन लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है तत्सम, तद्भव शब्द, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तन किए बिना प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है। दूसरा, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है तत्सम और तद्भव। ऊपर जो ये शब्द है, मोटे काले जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द दुख, आश्चर्य, दोष, कर्मों। तद्भव शब्द आँखों, गांव और कान। अब आगे इसमें प्रश्न 2 यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। पहला है मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। इसमें मयूर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। दूसरा देखते हैं रात, जिह्वा, आग, चांद। इसमें जिह्वा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। आगे काम, पैर, हाथ, सूर्य। यहाँ पर जो सूर्य शब्द है वो तत्सम शब्द है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। प्रश्न 3 पर आपको तद्भव शब्दों को छांटना है। पहला काठ, स्थान, गुण, दोष। इनमें स्थान, गुण और दोष तीनों शब्द तत्सम शब्द है। इनमें जो तद्भव शब्द है वो है काठ। आगे देखिए दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। यहाँ पर दही शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इससे आगे देखते हैं क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। यहाँ पर मोर जो है वो तद्भव शब्द है। अब हम प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है। खंड का के तत्सम शब्दों का मिलान खंड खा में दिए गए तद्भव रूपों से कीजिए। यहाँ पर आपको जो खंड का दिया गया है उसमें तत्सम शब्द है। खंड खा में आपको तद्भव शब्द दिए हैं। आपको तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों के सही रूप के साथ आपको मिलान करना है। पहला देखते हैं अश्रु। अश्रु का तद्भव जो रूप है वो है आंसू। उसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र का जो तद्भव रूप है वो है खेत। फिर है निद्रा, उसका जो तद्भव रूप है वो है नींद। उसके बाद है जीवा, उसका जो तद्भव रूप है उसे कहते हैं जीभ। अक्षी, उसका जो तद्भव रूप है उसे कहते हैं आँख। अब आगे प्रश्न 5 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो है मेरे पाँव में चुभ गया। क्या चुभ गया? कांटा। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। दूसरा देखिए पेड़ के गिर गए। क्या गिर गए? पेड़ के पत्ते गिर गए। आगे वे कल प्रवेश करेंगे। कैसा प्रवेश करेंगे? गृह प्रवेश करेंगे। रावण के सिर थे। कितने सिर थे? रावण के 10 सिर थे। भगवान को स्नान करवाओ। किससे स्नान करवाओ? दुग्ध से स्नान करवाओ।
अब आगे प्रश्न 6। दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। पहला चित्र है, देखिए किसका चित्र है, ये नाक का चित्र है। नाक को तत्सम जो शब्द है उसमें नासिका कहते हैं, तद्भव जो रूप है उसका नाक है। आगे देखिए दूसरा चित्र आपके सामने है, ये किसका चित्र है, ये सूरज का चित्र है। इसमें जो तत्सम शब्द इसका होगा, तत्सम रूप इसका है सूर्य और तद्भव रूप है सूरज। आगे देखिए आगे की पिक्चर क्या कह रही है, ये है तत्सम शब्द इसका पत्र होगा, तद्भव होगा पत्ता। आगे देखिए ये आगे और एक पिक्चर है, तत्सम शब्द इसका आम्र है, तद्भव रूप इसका है आम। आगे फिर देखिए मयूर तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है यहाँ पर मोर। अब प्रश्न 7 को देखते हैं। नीचे स्तंभ का में विराम चिन्ह दिए गए हैं और स्तंभ खा में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से आपको मिलाना है। स्तंभ का में देखिए जो पहला है उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं निर्देशन चिन्ह। उसके बाद इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं अल्प विराम। फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धुरा उद्धरण चिन्ह। फिर ये वाला चिन्ह किसका है, इसका नाम है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये क्या है, इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। फिर इसके आगे आपका चिन्ह क्या है, ये वाला जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। फिर इसके आगे देखते हैं यहाँ पर ये है अर्धविराम। फिर ये वाला जो चिन्ह है ये है योजक चिन्ह। लास्ट में ये जो चिन्ह है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न 8 को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। पहला जो वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो वाक्य यहाँ पर दिया है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, उसमें कौन सा विराम चिन्ह है, ये सीधी डंडी जो होती है ये वाला, ये विराम चिन्ह है और इसे क्या कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है, इसमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो ये है। पहला जो विराम चिन्ह है एकल उद्धरण चिन्ह है, दूसरा पूर्ण विराम है। आगे देखिए तीसरा वाक्य है, हम एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यहाँ पर जो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह और प्रश्न सूचक। आगे देखते हैं यहाँ पर आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी है। यहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वे है दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। अब अंत में देखते हैं पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर कोष्टक का और ये पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब आगे प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो पहला वाक्य है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। दूसरा वाक्य है मैं चिल्लाया, यह कूड़ा किसने फेंका है। तीसरा वाक्य है आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। अगला देखिए बच्चों क्या कर रहे हो, कचरा इधर उधर मत फेंको। अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी। यहाँ पर हमने आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके बताया है। अब आगे प्रश्न 10। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको ये एक गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या है। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी। जब सब अपने अपने उपहार लेकर आएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा।
लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी? इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले आई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। अब इस गद्यांश से बनने वाला पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? रीनू ने सबसे क्या कहा था? उत्तर है इसका, रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने उसके जन्मदिन पर बुलाया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी? जब सब उपहार लेकर रेवा के घर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबको देखेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? वही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। उसे भी रेवा के घर जाना होगा ताकि वह सभी के खिसियाने चेहरे देख सके। यहाँ पर गद्यांश से अगला प्रश्न है, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि रेवा के जन्मदिन पर सब सचमुच खा पी रहे थे। अगला प्रश्न है, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाह रही थी, पर सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में उसका खुद का अप्रैल फूल बन गया। अब आगे यहाँ पर प्रश्न 12 है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। पहला शब्द जो यहाँ पर है, प्रशंसा, कंधा, दंत, महंत, हिंदी, प्रांत, हंस, दंग। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न 13 में, निम्नलिखित शब्दों में राग के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। प्रभाव, केंद्र, ग्राहक, कर्मचारी, भ्रष्ट, निर्दयी, आश्चर्य, प्रसाद। प्रश्न 14 में, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। पहला, रोज, टेलीफोन, जीनत, गरज, लिफाफा, नाज। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। पहला मुहावरा यहाँ पर जो है, फूला ना समाना। वाक्य, खिलौने पाकर बच्चा फूला ना समाया। अर्थ इसका है बहुत खुश होना। इसके बाद अगला यहाँ पर कान भरना। वाक्य से क्या बनाएंगे? मेरा एक दोस्त सबके कान भरता रहता है। उसका अर्थ होता है चुगली करना। दंग रह जाना, इसका वाक्य में प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। सर्कस में नन्ही बालिका का करतब देख सब दंग रह गए। अर्थ उसका यहाँ पर होता है आश्चर्यचकित रह जाना। आगे देखते हैं, उल्लू सीधा करना। आजकल नेता बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ पर अर्थ है अपना स्वार्थ पूरा करना। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पर खुश होना। भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुश होना, मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला ना समाना। इन सभी मुहावरों का एक ही अर्थ होता है और वो है खुश होना। तो इन मुहावरों पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। देखते हैं पहला वाक्य जो हमारा है वो क्या बनाया है हमने। मंत्री बनाए जाने की बात सुनते ही नेताजी के मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा, अपनी प्रशंसा सुनकर राधा गदगद हो गई। आगे, जब से मनु की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तब से उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आराध्या के डॉक्टर बनने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। अब अंतिम जो यहाँ पर हमने बनाया है वो है, अपनी कक्षा में प्रथम आने की बात सुनकर प्रिंस फूला न समाया। प्रश्न 17, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। मुस्कुराहट भाववाचक,
किसान जातिवाचक, भिखारी जातिवाचक, धुलाई भाववाचक, महाभारत व्यक्तिवाचक, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, दुकान जातिवाचक, शत्रुता भाववाचक, शिमला व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी जातिवाचक। प्रश्न 18, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। माननीय नगर निगम अधिकारी, मोटी, उत्तर प्रदेश, दिनांक 25 मार्च 2025। विषय, मोहल्ले के पार्क की सफाई व्यवस्था के संबंध में पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, मोटी उत्तर प्रदेश का एक निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले राणा प्रताप बाग के उस पार्क की ओर ले जाना चाहता हूँ जो सफाई के अभाव में दयनीय हालत में पहुँच गया है। पार्क में जगह जगह सूखी पत्तियों तथा कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं। पार्क में जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं जिनमें पानी जमा हो गया है तथा वहाँ पर मक्खी मच्छर भी खूब पनप रहे हैं। यह न केवल पार्क की सुंदरता को प्रभावित कर रहा है बल्कि मोहल्ले के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। इस स्थिति में बच्चों को खेलने के लिए स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पा रहा है। ऐसी गंदगी में पार्क में घूमना, टहलना, बैठना, व्यायाम करना मुश्किल हो गया है। इस पार्क की सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारी सफाई करने के बजाय इधर उधर बैठकर और ताश खेलकर अपना समय पूरा करके चले जाते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मोहल्ले वालों की असुविधा तथा बीमारी फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस पार्क की साफ सफाई के लिए अविलंब ठोस कदम उठाकर कृतार्थ करें। साथ धन्यवाद। आपका नाम, आपका पता और अंत में आपका मोबाइल नंबर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।